दोस्तों आज की रिव्यू वीडियो बहुत खास रहने वाली है क्योंकि आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ अपनी पर्सनल बाइक को जो कि है एवेंजर 220 स्ट्रीट। इस बाइक को दोस्तों मैं 7 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने जून 2016 में ली थी। तो जब मैंने ये बाइक ली थी उस टाइम पे मैं एक अपाचे बाइक चलाता था। अपाचे बाइक को चलाते चलाते मुझे 3 साल हो गए थे और मैं चेंज करने के बारे में सोच रहा था। उस टाइम पे जो अपाचे बाइक थी वो थोड़ी स्पोर्टी काइंड की बाइक थी। जब उनको ज़्यादा देर आप चलाते थे, लगभग 100 किलोमीटर चलाते थे, तो शोल्डर्स में पेन होता था क्योंकि आप उसमें ऐसे झुक के बैठते थे। तो मैंने सोचा था इस बार जो भी बाइक मैं लूँगा वो क्रूज़र टाइप की रहनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था बुलेट और क्लासिक 350 के बारे में। मैंने उनको टेस्ट राइड किया, वो सही थी, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब उनको 80 की स्पीड से ज़्यादा चलाता था तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होती थी। तो मैंने ये फील किया कि उन बाइक्स को आप जब लगभग 30 किलोमीटर के आसपास चलाते थे तो वाइब्रेशंस की वजह से आपके हाथ बिल्कुल नम हो जाते थे। एक तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, दूसरा वो बाइक थोड़ी हैवी थी मेरी हाइट के हिसाब से। उनको मार्केट एरियाज में मैनेज करना, पार्किंग स्पॉट से बाहर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। इसलिए मेरा मन उन बाइक से हटके मैंने इसको थोड़ा राइड करके देखा। ये मेरे एक दोस्त के पास थी, इसका क्रूज मॉडल उसके पास था। तो एक दिन हम बैठे थे, मैंने उसकी बाइक ली, मैंने उसको 5-6 किलोमीटर चलाया और मुझे अच्छा लगा चला के। एक तो इसमें स्पोर्टी वाली फील आ रही थी, साथ ही साथ क्रूज वाला कंफर्ट आ रहा था। तभी मैं इनके शोरूम पे गया और मैंने वहाँ पे देखा स्ट्रीट को। मुझे इसकी लुक्स क्रूज से ज़्यादा अच्छी लगी। दूसरा मुझे ये अच्छा लगा कि इसके अंदर अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि क्रूज के अंदर स्पोक व्हील्स थे। तो उधर पंचर होने पे आप थोड़ी प्रॉब्लम में आ सकते थे, लेकिन इधर पंचर का कोई इतना इफेक्ट नहीं होता क्योंकि आसानी से आप पंचर लगवा सकते थे, हवा एक साथ नहीं निकलती है ट्यूबलेस टायर्स में से। तो फिर मुझे लुक्स भी अच्छी लगी, इसकी यूजेबिलिटी भी मुझे उससे ज़्यादा लगी। तो मैंने इसको फिर टेस्ट राइड किया वहाँ पे। टेस्ट राइड के बाद मैंने इसको ओके कर दिया। मैंने 220 सीसी ही टेस्ट राइड करी थी क्योंकि 160 सीसी में तो मैं अपाचे भी चला रहा था, उससे थोड़ी ज़्यादा पावरफुल बाइक मुझे चाहिए थी। तो मैंने इस बाइक को पसंद किया। उस टाइम पे ये बाइक मुझे 1,05,000 रुपये की पड़ी थी। साथ में उन्होंने एक हेलमेट दिया था, चीप सा हेलमेट मैंने खुद से बाय किया बाहर जाके, क्योंकि सेफ्टी के साथ आपको कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने स्टील बर्ड का एक अच्छा हेलमेट लिया। जो हेलमेट मैं दोस्तों यूज़ कर रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप भी चेकआउट करो, बहुत अच्छा हेलमेट है। तो दोस्तों अब इसके मेन रिव्यू के ओर चलते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो रिव्यू में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर 220 सीसी का इंजन है जो लगभग 19.5 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 17.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। और ये पावर इस बाइक के वेट के हिसाब से काफ़ी सही लगती है। इस बाइक के अंदर 160 किलो का वेट है और वेट टू पावर रेशो बहुत अच्छा है। आपको ये उतनी ही पावर फील कराती है जितनी क्लासिक 350 फील कराती है। थोड़ा 19-20 का फर्क रह सकता है। दोस्तों इसके टायर्स की बात करें तो आप देखोगे इसका टायर वैसे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसका जो व्हील साइज है वो थोड़ा छोटा है। ये 15 इंच के व्हील में है और 130/90 का इसका टायर दिया गया है। तो जो इसका क्रॉस सेक्शन है, जो इसकी विड्थ है, वो 130 mm की है। काफ़ी वाइड टायर है दोस्तों, अच्छा लगता है ऐसे वाइड टायर पे, काफ़ी जम के चलती है। इसके फ्रंट टायर की बात करें, फ्रंट व्हील की बात करें तो इसकी जो टायर साइज है, जो व्हील साइज है, वो 17 इंच का है और टायर 90/90 का है, यानी कि जो इसकी विड्थ है वो 90 mm की है। और आप देख सकते हो दोस्तों इधर क्रूजिंग स्टांस है, थोड़ा सा आगे जाके इसका टायर है, लॉन्ग व्हील बेस मिल जाता है और हाईवे पे हाई स्पीड्स में अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है इसके अंदर। चलिए आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। देखिए खड़े रैव में इतनी अच्छी फील नहीं होती, खैर एग्जॉस्ट साउंड सुनने में वैसे तो अच्छी है, लेकिन जब आप इसको हाईवे पे चलाओगे और 80 के आसपास जब इसको चला रहे होगे तब इसका एग्जॉस्ट बहुत स्वीट साउंड करता है। और इस बाइक के अंदर एक खासियत है कि जब आप इसको 80 पे भी चला रहे होते हो ना, तो इसके अंदर काफ़ी पिकअप बची होती है। 80 से 100 भी ये क्विकली करती है, तो 80-90 पे क्रूज करने में बहुत मज़ा आता है इस बाइक को। चलिए दोस्तों अब इसकी सर्विसिंग के बारे में बता देता हूँ कि सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बजाज जब मैंने ये बाइक ली थी उस टाइम पे 3 फ्री सर्विसेज देता था। तो 3 फ्री सर्विसेज में भी वो सिर्फ लेबर चार्जेस को फ्री रखता था, बाकी इसमें जो ऑयल डलता था उसके चार्जेस वो लेते थे। और इसमें जो वो ऑयल डालते थे उसका लगभग 800 रुपये कॉस्ट थी। तो मुझे एक सर्विस की कॉस्ट 800 रुपये पड़ती थी। इसकी 3 फ्री सर्विस थी, तो तीनों सर्विस की कॉस्ट मिला के 2400 रुपये मुझे देने पड़े थे। जब इसकी 4 सर्विस पेड पड़ी थी तो मैंने उनसे इंक्वायरी करी थी कि सर्विस कितने की रहने वाली है,
तो जो उनका एस्टिमेट था वो 2100-2200 रुपये के आसपास था। वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, तो मेरे फ्रेंड का गैराज है, मैंने वहाँ से इसकी सर्विस कराई। मोटूल का इसमें ऑयल डलवाया। मोटूल का ऑयल जो इसमें डलता है वो 850 रुपये के आसपास आता है। वो 850 रुपये का मैंने ऑयल डलवाया और 150-200 रुपये में इसकी सर्विस हो गई। तो कुल मिला के इसकी सर्विस कॉस्ट उसके बाद से मुझे 1000 या 1100 के आसपास ही पड़ी है अब तक। चलिए दोस्तों, अब इसकी माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, मैंने इसको 17,000 के आसपास चलाया है और उसमें से 80% मैंने इसको हाईवे पे चलाया है और 20% मैंने एकदम भीड़ भाड़ वाली मार्केट एरियाज़ में ही चलाया है इसको, क्योंकि मैं इसका यूज़ ज़्यादातर घूमने फिरने के पर्पज़ में करता हूँ या फिर मुझे छोटे मोटे मार्केट के काम करने होते हैं तो उसके लिए करता हूँ। ऑफिस जाने के लिए मैं कार यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो हाईवे पे जब मैं इसको राइड करता हूँ तो मेरी स्पीड 90 और 100 के आसपास रहती है। हालांकि मैंने इसको 120 तक भी चलाया है, लेकिन मेजरली 90 और 100 के आसपास मेरी स्पीड रहती है। तो उस टाइम जो मेरी ओवरऑल माइलेज निकल के आ रही है इस बाइक से, वो 35 के आसपास आ रही है, जबकि कंपनी क्लेम करती है कि ये बाइक 40 की एवरेज देती है। तो मैंने इसको एक बारी कंपनी के हिसाब से टेस्ट करके भी देखा था। इसको 60-70 की स्पीड पे मैंने चलाया तो उस टाइम हाँ, ये 40-39 की एवरेज दे रही थी। अब जो इन्होंने मॉडल निकाला है उसके अंदर FI आता है, फ्यूल इंजेक्शन आता है, तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2-3 किलोमीटर एवरेज और भी ज़्यादा देगी ये। और इसके कंफर्ट की अगर बात करें तो देखिए, इसकी सीट काफ़ी चौड़ी है, काफ़ी सही रहती है। लेकिन पिलियन के लिए जो सीट इन्होंने दे रखी है वो थोड़ी सी पतली है। पिलियन को अगर आप इस बाइक पे बैठा के 100 किलोमीटर ले जाओगे तो उसके लिए टॉर्चर हो जाएगा, आपके लिए तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो एक ऑप्शन तो आता है, आफ्टर मार्केट आप चौड़ी सीट लगवा सकते हो पीछे, या फिर आप अगर सोलो राइड करते हो तो ये सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और मैं तो ये कहूँगा कि 2 लाख रुपए तक की जो भी बाइक आ रही हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट मेरे को यही लगी। इसकी सिटिंग पोस्चर की बात करें तो आप इस पर अपराइट बैठते हो, आपके पैर नीचे आसानी से टिके रहते हैं, चाहे आप 5 फीट के हो या 6 फीट के हो, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि इसके जो फुट पैक्स है वो आगे की ओर है और आप इस पर आप पीछे होकर भी बैठ सकते हो, आगे होकर भी बैठ सकते हो। तो आप जब क्रूज करते हो तो आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे आप थोड़े थक जाते हो, तो इस सीट पे पीछे होकर भी बैठ सकते हो आप। इस तरह से आपका कंफर्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। दोस्तों, इस बाइक पे मैंने 3 मेजर ट्रिप्स करी हैं। एक तो मैं पलवल से खाटू श्याम तक गया था 250 किलोमीटर, उसमें बीच में हमने एक छोटा सा हॉल्ट लिया था और इस बाइक पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी जाने में। दूसरा, पलवल से वृंदावन, और वृंदावन के सारे मंदिर हमने घूमे थे। पलवल से वृंदावन 70 किलोमीटर है, तो 70 आना जाना यानी कि 140 किलोमीटर, और 50-60 किलोमीटर हमने ये अंदर घुमाई थी। मैंने वो मंदिर उस ट्रिप पे देख लिए जो अगर आप गाड़ी से जाओगे तो कभी नहीं देख पाओगे। और तीसरी जो ट्रिप थी वो रही थी पलवल से सुल्तानपुर नेशनल पार्क। वो हाईवे की ट्रिप थी, उस पर तो बिल्कुल पता ही नहीं चला हम कब घर से निकले कब वहाँ पहुँच गए। तो कंफर्ट के मामले में बहुत अच्छी रहने वाली है ये बाइक। और अगर आपको और भी ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए, आपको एकदम लेड बैक पोजीशन चाहिए, तो आप इसके क्रूज ऑप्शन के साथ जा सकते हो। लेकिन फिर दोस्तों वही बात है कि उसके अंदर अलॉय व्हील्स नहीं आते, उसके अंदर ढेर सारा क्रोम दे रखा है जिसको आपको ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। अब इस बाइक की कंडीशन आप देखिए, ज़्यादातर ये बाहर खड़ी रहती है, धूप में खड़ी रहती है, फिर भी मुझे इसकी कोई ज़्यादा केयर करनी नहीं पड़ी। इसमें आपको कोई ज़्यादा पेंट उड़ा हुआ या ऐसे कुछ नज़र नहीं आएगा कि ज़्यादा जंग लग रहा है। लेकिन अगर वही ये क्रोम में होता, इसका ये सब क्रोम में होता, तो आपको जंग जरूर दिख जाता है इस तरह रखते तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आप क्रूज वाला मॉडल भी ले सकते हो, आप इसके स्ट्रीट के साथ भी जा सकते हो। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस स्ट्रीट थी, इसलिए मैंने ये ली। इसके अलावा इसमें एक और मॉडल आता है जो स्ट्रीट में ही 160 सीसी में आता है। अगर आपको पावर ज़्यादा नहीं चाहिए, कंफर्ट यही चाहिए, स्टाइल यही चाहिए, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। थोड़ी सस्ती भी पड़ती है। दोस्तों, आज की डेट में अगर इसके प्राइस की बात करें हम, तो आज की डेट में ये बाइक 1,45,000 एक्स शोरूम प्राइस पे आ रही है, और सब कुछ मिला के आपको लगभग 1,70,000 के आसपास ये ऑन रोड पड़ जाएगी। दोस्तों, जानने वाली बात है कि अगर आप आज की डेट पे बुलेट लेते हो तो 1,72,000 से उसका स्टार्टिंग प्राइस है। तो उस प्राइस में तो ये आपको घर ले जाओगे और थोड़ा सा इसमें पेट्रोल भी डलवा लोगे उस रेट में। और अगर आप 160 सीसी लेते हो फिर तो और भी ज़्यादा पैसे बच जाते हैं। खैर, वो पर्सनल प्रेफरेंस है। पावर चाहिए तो ये लो, पावर थोड़ी कम चाहिए और कंफर्ट यही चाहिए तो 160 सीसी के साथ जा सकते हो। दोस्तों, आप कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना जो एक बाइक लेने के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर कौन सा हेलमेट यूज़ करते हो, वो हेलमेट हमें दिखाओ। तो आज मैं आपको अपना हेलमेट भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टील वर्ड का S3 हेलमेट,
देखो सेफ्टी के मामले में हेलमेट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसकी कुछ और खासियत आपको बताऊंगा जिसकी वजह से मैंने ये हेलमेट लिया था। इससे पहले मैं स्टड्स का ओपन फेस हेलमेट यूज़ करता था, जो कि थोड़े दिन में ऑयल वगैरह लगने की वजह से अंदर से गंदा हो गया था, इसलिए मुझे वो चेंज करना पड़ा। अब इसमें पहली बात तो जो अंदर का एरिया है ना, अंदर का जो भी कपड़ा है इसको आप रिमूव कर सकते हो। रिमूव करके इसको आप क्लीन कर सकते हो और फिर से रीयूज़ कर सकते हो। ये इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी। उसके अलावा इसके अंदर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। इसके यहाँ पे पूरे वेंट्स दे रखे हैं जो इस स्विच से आप ओपन क्लोज कर सकते हो। पीछे वेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे वेंट्स दे रखे हैं, साथ ही साथ आगे यहाँ पे वेंट्स दे रखे हैं। अच्छे से, बहुत अच्छे से इसमें हवा पास होती है। गर्मियों में आपको ये बिल्कुल एयर ही फील होता है। लेकिन आप अगर इसको सर्दियों में यूज़ करते हो तो आपको इसके नीचे कैप जरूर पहननी पड़ेगी, क्योंकि हवा बिल्कुल इसमें पूरी तरह से पास होती है। दोस्तों जब ये हेलमेट मैंने परचेज़ किया था इसकी कॉस्ट उस टाइम पे 2000 के आसपास थी। अभी मैंने अमेज़ोन पे चेक किया है तो इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 1800-1900 के आसपास है, तो आप चेक कर लेना। और दोस्तों एक और ख़ास फीचर इसका इसका वाइज़र जो है इस तरह से बंद होता है और वन टच ओपन हो सकता है। देखिए कैसा लगा, एकदम है ना स्टाइलिश। तो दोस्तों आप बताना आपको मेरा हेलमेट कैसा लगा। अगर आपको भी ये हेलमेट खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक छोड़ दूंगा, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो।